अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं जिस ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अटक मोहम्मद सलीम शहजाद साहब। इनसे पूछते हैं जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बतौर सदर मुनज़्ज़म करने के लिए आपने क्या जदोजहद की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपकी टीम का मशकूर हूँ, अटक टुडे न्यूज़ का, कि जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को अपना क्या इंतखाब किया है अपने लिए। तो मैं आपके इंतखाब की दाद देता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका सवाल ये है कि एज़ अ ज़िली सदर तो मैं तकरीबन 11 साल सीनियर नायब सदर रहा। जितने वो सियासत के मामलात हैं वो मैं जानता था, तंजीमी अमूर, जितना ढांचा बनाना होता है उससे मैं 100% मेरी वाकफ़ियत थी। तो मैंने काम किया, क्योंकि उस वक्त जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो थे, वर्कर्स के साथ तो उनका अच्छा एक ताल्लुकात थे, लेकिन तंजीमी अमूर पर उनकी बिल्कुल तवज्जो नहीं थी। 11 साल, अभी मुझे 3 साल हो गए हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने और 3 ही साल अपोजिशन को हो गए हैं। मैंने जो हमारे इक़्तिदार की सियासत थी वो नहीं देखी, ना ही मुझे पसंद है, क्योंकि असल जद्दोजहद जो होती है पार्टी को बनाने में, पार्टी के मामलात को सही बनाने में, आपने जब अपनी तंजीम साजी करनी होती है तो आपको अच्छे बुरे की पहचान अपोजिशन में होती है। मैंने पूरी जद्दोजहद की और मैंने अटक PP1, हज़रो PP2, हसन अब्दाल और फ़तेह जंग PP3, पिंडी गैप PP4 और जंड PP5 की तंजीमें मुकम्मल कर दी हैं। और इस काम के लिए शेख आफ्ताब साहब, जो कि मेरे कायद हैं, मेरे सियासी उस्ताद हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्होंने हमारे ऑफिस को तकरीबन नहीं इस्तेमाल होने दी और अपने घर को ही कहा कि यही आपका ऑफिस है। हर काम में मैंने एक छोटा सा नोटिफिकेशन भी देना होता तो वो मौजूद रहते थे। इसके साथ साथ हमारे जो MNA मलक सुहेल कमड़ियाल साहब, उन्होंने भी मेरी मुआवनत की, मेरे साथ रहे, क्योंकि मैंने उनके वालिद साहब के साथ भी काम किया। मैंने उनके वालिद साहब के साथ 94 में जेल भी काटी, मलक लाल खान कमड़ियाल साहब के साथ। फिर सलमान सरवर साहब हमारे PP1 के हैं, वो मेरे साथ रहे, मुशावरत शामिल रही। PP2 से जहांगीर खानज़ादा मेरे छोटे भाई हैं, मैंने उनके दादा ताज खानज़ादा साहब के साथ काम किया। उनके वालिद साहब शुजा खानज़ादा साहब शहीद के साथ काम किया। और मैं तकरीबन PP3 से सरदार इफ्तिखार साहब, मिठू खान साहब, एक खूबसूरत एंट्री है मुस्लिम लीग नून में, उनके साथ उनकी मुशावरत, उनसे मैंने बाहमी सुलह मशवरा करके सारी तंजीमें बनाई। फिर PP4 पे जब जाएँ तो चौधरी शेर अली साहब एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, उनके साथ मेरे बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। मेरी हर काम में उनकी मुशावरत रहती है। PP5 से बहादुर यार साहब हैं, एक बहुत जीनियस बंदा है हमारे पार्टी में। कहने का ये मतलब है कि हमारे जितने पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, अभी टिकट होल्डर हैं, सब के साथ मेरी मुशावरत रहती है और मैं एक पुल का किरदार सर अंजाम देता हूँ। मेरे आते हुए कोई एक बंदा नहीं कह सकता कि इतने अरसे में अपोजिशन में भी उसने मुस्लिम लीग नून को छोड़ा हो, बल्कि हमने काफ़िलों के काफ़िले शामिल किए हैं। एक अच्छा वक्त आ रहा है, हमारी तंजीमें मुकम्मल हैं, साथ यूथ विंग, हमारी लॉयर्स विंग, हमारी MSF यूथ, सब ये मुकम्मल हैं। और ये तो वक्त की बात है, आएगा तो बताएंगे। यहाँ और भी पार्टियों के ज़िली सदूर हैं जिन्हें अपनी तहसील और अपने गांव के अलावा रास्ते ही नहीं पता हैं। तो मैं 6 तहसीलों में मेरी हर वक्त की हाज़िरी है, कोई खुशी गम है, मैं अपने वर्कर के साथ चलता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए जिस तरह एक फूल एक तस्बीह के दाने होते हैं, उस तरह एक भी निकल जाए तो वो टूट जाती है। मैंने सबको जोड़ के रखा हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मुट्ठी की तरह है, ये हम जुड़ी हुई हैं, काम कर रहे हैं। और मैं सारी पंजाब की मीटिंग में, पिंडी डिवीज़न की मीटिंग में जाता हूँ, हर जगह ग्रुपिंग होती है, लेकिन अल्लाह का करम है कि ज़िला अटक में कोई मुस्लिम लीग का ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा फितना फसाद नहीं है। सब शेख आफ्ताब साहब की क़यादत में मुत्तहिद हैं और सब मियां नवाज़ शरीफ के बयानिए के लिए काम कर रहे हैं। सब अपनी बहन मरियम नवाज़ के साथ चल रहे हैं और मेरे कायद जो शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज, सबको हम अपने साथ मिला के चलते हैं। उनकी जो एक अगर उनकी कोई कॉल होती है, चाहे हमने एहतसाब कोर्ट में जाना होता है, लाहौर जाना होता है, इस्लामाबाद कोई इकट्ठा होना है, वर्कर कन्वेंशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा हाज़िरी ज़िला अटक की वहाँ पे होती है। मुस्लिम लीग नून
मुश्किल दौर से गुजर रही है, इन हालात में आप साथ खड़े हैं, कैसा महसूस करते हैं? ये तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं इसके लिए एक आपको शेर सुनाता हूँ। हम वो नहीं हैं जो तस्वीर में खड़े होते हैं, हम वो हैं जो तकलीफ़ में खड़े होते हैं। मैं अपनी पार्टी के साथ तकलीफ़ में भी खड़ा हूँ। मुश्किल है तो मेरे कायद पे भी मुश्किल है, आसानी आएगी तो हम पे भी आएगी। मेरा कायद आपका एक सवाल नहीं किया कि वो मुल्क से बाहर क्यों है। आपने देखा कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को किस केस पे, बेटे से तनख्वाह लेने पे जेलों में डाली रखा। जब वो बाहर गया तो आपको पता है कि उसके खून से जहर के नमूने निकले। यहाँ होता तो वो भी लियाकत अली ख़ान की तरह, बेनज़ीर शहीद की तरह, भुट्टो शहीद की तरह, आज वो भी ऐसी ही कुछ, अल्लाह ना करे, लेकिन यही उसका भी अंजाम होता इन लोगों में रहता। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपने मुल्क में वापस आएगा, ये उसका मुल्क है। और आपने देखा है कि उसके बयानिए को आपने देखा है कि जितने ज़मनी इलेक्शन 10 के 10 वो जीता है। वो इस मुल्क का लीडर है, इस मुल्क का कायद है और उसकी पार्टी है, तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। और यहाँ हमारी इज़्ज़त है, एहतराम है। इज़्ज़त एहतराम माली उमूर नहीं होते, ठेके लेने या आप किक बैक्स लेने या कमीशन लेनी नहीं होती। असल एहतराम जो होता है वो इंसानियत का होता है, तो हम उनके साथ हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और हमारे कायदीन ने, इनके आबाओ अजदाद ने इस मुल्क को बनाया, कुर्बानियाँ दी। ये नहीं है कि हमें एक प्लेट में रखा हुआ ये मुल्क मिला है, मुस्लिम लीग ने कुर्बानियाँ दी। मैं इसलिए इस पार्टी के साथ हूँ। मुस्लिम लीग ने इस मुल्क की आबियारी की, आप देखें, मैं इसलिए इसके साथ हूँ। मुस्लिम लीग ने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार सर अंजाम दिया, मैं इसलिए इनके साथ हूँ। मुस्लिम लीग ने बड़े बड़े कम कर्ज लेके, कर्ज तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, पाकिस्तान की मुआशी जो है कुव्वत इतनी नहीं है, तो कर्ज लेने पड़ते अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आप देखें, आज हमारे पास सारे फिगर हैं, फैक्ट्स हैं। आप देखें कि मुस्लिम लीग नून ने कम कर्ज लेके मोटरवेज़ बनाए हैं, उन्होंने सी पैक के मंसूबे शुरू किए हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो आज मैं आप हमारा बच्चा फेस कर रहे हैं, बिजली के मंसूबे लगाए। और जो 18 घंटे 2013 से पहले बिजली जाती थी, उन्होंने उस बिजली को न सिर्फ पूरा किया बल्कि सरप्लस कर दिया। और इमरान खान साहब यही कहते थे कि जी इन्होंने कर्ज़ों का गलत से इस्तेमाल किया और फालतू बिजली बना दी। हम कहते हैं वो फालतू बिजली कहाँ गई है, और दूसरा हम ये कहते हैं कि आपने जो बनाई है वो किधर गई है। तो इन वजूहात की बिना पर साफ नीयत, कुर्बानियाँ देने वाली कौम, पाकिस्तान बनाने वाली कौम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे ये वतन बनाने वाले, इनके साथ मैं इसलिए मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। मेरी और कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है कि मुझे कोई फ़ायदा होगा या कोई, मैं रूहानी तौर पर खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी इस खिदमत कर सकूँ इस पार्टी करूँ। इसीलिए अगर आप देखें, कोई कहीं पर आज दिन तक ये 3.5 सालों में ये पीछे लगे हैं, सुबह शाम नैब और अदालतें और भी कोई एक केस साबित हुआ तो मैं मुजरम बनना चाहता हूँ। मैं कहूँगा कि मेरे कायद नवाज शरीफ ने, मेरे कायद शहबाज शरीफ ने, और अटक की बात करें तो देखें 6 वजारती थी शेख आफ्ताब अहमद के पास, वो उनका एक ही अपना घर है जिसमें रहते हैं। उन्होंने कहाँ पे किक बैक्स ली, कहाँ पे उन्होंने कमीशन ली? वो तो आज एक कसम पुरसी की हालत में पार्टी के साथ स्टैंड लिए हुए खड़े हुए हैं। बाकी आप देखें, कोई हमारा बंदा इन्होंने PP 1 2 3 4 5 से नेशनल असम्बली का कोई तोड़ा है तो बता दें, क्योंकि मुस्लिम लीग एक जमात है, ये रातों रात वजूद भी नहीं है, कुर्बानियों के बाद आई है। तो मेरा भी पार्टी के साथ रहने का यही मकसद है कि उसूलों पे कोई समझौता नहीं, उसूलों पे हैं। हमारा बयानिया है कि तमाम इदारे अपनी हद में रह के काम करें। हम तमाम इदारों को साथ लेके चलना चाहते हैं, हम एहतराम करते हैं। अगर आप स्पेशली पूछना चाहते हैं पाक फ़ौज का, तो मैं उसकी कुर्बानियों को सल्यूट करता हूँ। हम सोते हैं तो वह सियाचिन के महाज़ों पर लड़ाइयाँ करते हैं, हम रात को सोते हैं तो वो मनफी टेम्परेचर में और +55 के टेम्परेचर में अपनी नौकरियां कर रहे होते हैं। हम सोते हैं तो उस खाकी वर्दी में लाशें खून से भरी हुई घरों में आती हैं। तो हम कभी भी कोई ना कहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हम लोग फ़ौज की खिदमत के मुतारफ़ नहीं है। मैं फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ, लेकिन कुछ लोग दरमियान में जो हैं हम उनकी मुखालफत करेंगे, हमारा बयानिया उनके ख़िलाफ़ है। बाकी ये हमने जब 2013 में आए तो कराची के अमन को अल्लाह ताला के फजलो करम से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने फ़ौज को साथ रखा,
अकेले मोहम्मद नवाज शरीफ भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने फ़ौज की खिदमत हासिल की, हमने उन्हें पूरे इख्तियारात दिए, रेंजर्स को दिए, तो हमने ये हालात पैदा किए हैं। ये जो आज सुकून है, आराम है, ये मोहम्मद नवाज शरीफ और फ़ौज के मुश्तरका जद्दोजहद के बाद है। कोई बंदा हमें आके बताए उसने इतने अच्छे काम किए हैं, इस तरह का किया है, बजाय हम इदारों को इस्तेमाल नहीं करते, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अभी जो जिसकी मर्ज़ी है कहना कह सकता है। वो कव्वे को आज सफ़ेद भी कह सकते हैं, वो हाथी को कह भी सकते हैं सुई से गुज़र सकती है, ज़ाहिर है सब कुछ उनका है। लेकिन आज हम बिल्कुल इस बात पे हैं कि हम इस मुल्क के इदारों का भी एहतराम करते हैं, अपनी पार्टी के बयानिए को भी चलाएंगे और अपनी पार्टी के साथ रह के मुझे रूहानी तौर पर सुकून है और मैं मेरी आखिरी खून तक, मेरे कतरे तक, आखिरी सांस तक मेरी जद्दोजहद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही रहेगी। बतौर ज़िले सदर पार्टी को तंजीमी ढांचे में डालने के लिए आपकी क्या खिदमत हैं? मैंने पहले आपसे गुजारिश की है कि मैंने पुल का किरदार, मेरा किरदार पुल का है। मेरे आने से पहले कोई तंजीमी ढांचा नहीं था। मैंने घर घर जाके, आपको पता है कि अपोजिशन में पार्टी बनाना बहुत मुश्किल होती है, दिलचस्पी भी नहीं होती, लेकिन मैंने अपने कायदीन के साथ मिल के जद्दोजहद की, उनसे मुशावरत की है, ऑन बोर्ड लिया सब लोगों को। एक एक हम अब छप झमाट से ले कर भूईगाड़, सुल्तानपुर, झारीकास तक, उधर हम यूनियन कौंसिल जंगल तक, जितनी 78 यूनियन कौंसिल है हमारी तंजीम साजी है, हमारा आना जाना है लोगों के साथ खुशी गम है। पार्टी को बनाने में मैंने दिन रात एक कर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि पार्टी हमारी यकमुश्त हो के एक जगह खड़ी हुई है, एक क़यादत के साथ है। और मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि जब रावलपिंडी में, लाहौर में कोई फंक्शन होता है, कॉल होती है, उसमें सबसे बड़ी हाज़िरी अटक की होती है, सबसे आखिरी ज़िला है पंजाब का। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी यहाँ पे मुनज़्ज़म है, एक झंडे के नीचे है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के झंडे को थामी हुई है और इंशाअल्लाह हर आने वाले दिन में इसकी क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। आप तवील अरसे से मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं, दीगर जमातों से भी दावत आई होगी, वो कौन सी वजूहात हैं कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ ही खड़े हैं? मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कूल की लाइफ, जब मैं सियासत के रमूज़ से वाकिफ़ नहीं था, तब में मैंने मुस्लिम लीग के लिए काम किया। मैं जब कॉलेज में आया, ये 85-86 की बात है, तो मैंने वहाँ आकर भी MSF में शमूलियत इख्तियार की और अल्लाह का करम हुआ कि मैं ज़िली सदर MSF का बना। मैंने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। कई लोग जद्दोजहद करते हैं तो वो आ जाते हैं, उनका यही होता है कि हमें हमारा हक़ नहीं मिला, मुझे अल्लाह ने मेरा हक़ दे दिया। फिर मैं यूथ विंग में आया, यूथ विंग का मैं ज़िली सदर बना। फिर मैंने जेलें काटी, मैंने 99 में तहरीक निजात में जेल काटी। मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ कि कोई पार्टी ने कभी भी ताल्लुकात होने के बावजूद मुझे ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने सिटिंग MNA MPA या ज़िली जो ओहदेदारान है दीगर पार्टियों को, मैंने उन्हें दावत दी हमारे साथ शामिल हो। उन्होंने मेरा इरादा देखा, उन्होंने मेरे साथ देखा, मेरे हालात इतनी मजबूती देखी, तो वो लोग जो थे ना, वो मेरे साथ शामिल नहीं हो, मुझे दावत नहीं दे सके। उन्हें पता है कि पुख्ता यकीन है, पुख्ता आज़म लिए हुई है, ना बिकने ना झुकने वाले ख्यालात रखता है। तो लिहाजा किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि मुझे आए, मेरे घर में आएँ और मुझे कहें कि आप हमारी पार्टी में आ जाएँ। मैं एक अटक का, मैं कहता हूँ, वाहिद शख्स हूँ जिसे किसी ने कोई दावत नहीं दी है कि मैं मुस्लिम लीग के लिए काम करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं एक पुल का काम करूँगा, एक मैं पिलर का काम करूँगा पार्टी की तामीर व तरक्की के लिए। तो मैंने पार्टी के लिए जितनी जो पॉसिबल कुर्बानियाँ थी मैं दे सकता था, माली जानी, अपनी जवानी लगा दी। मैंने जेल में कैदें काटी हैं, मैंने ट्रेन मार्च में शामिल हुआ, मैंने लाहौर तक, मैंने गुजरांवाले तक जहाँ हुआ काफ़िले लेके गए, हम शामिल हुए। जैसे हालात थे हमने पार्टी का झंडा बुलंद किए रखा। एहतसाब कोर्ट में हमने मारे खाई हैं, हमें धक्के दिए गए हैं, लहू लहान किया गया। हमने पीठ नहीं दिखाई, हमने अपनी छाती दिखाई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक भी वर्कर खड़ा रहेगा तो वो उन सब पे भारी है। दूसरी बात यह है जी कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मेरे मफादात नहीं है ना, मैंने क्यों करप्शन करनी है, मेरा वास्ता तो तालीम के साथ है। मैं दिन को बच्चों को कुरान हदीस फ़िक्का ये पढ़ाऊँ और शाम को पार्टियाँ बदलता रहूँ। तो जनाब शबीर भाई, मेरे साथ ये अच्छा नहीं लगता है कि मेरी शख्सियत के साथ
कि मैं पार्टी बदलूं, मुझे तकलीफ़ भी नहीं है। शेख आफ्ताब साहब यहाँ कायद है, मुझे सियासत में लाए, वो हमारे बाप का दर्जा रखते हैं। उन्होंने मुझे अपनी औलाद समझा, मेरा मशवरा है उसको मुकद्दम समझा, उसको इज़्ज़त दी है। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं छोड़ के नए घर में जाऊं? मेरा अपना घर अच्छा है, मैं इसी के लिए जद्दोजहद करूंगा और यहाँ ही रहूँगा। मौजूदा हालात में नून लीग का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए जी, ये नून लीग को आपको पता है कि साजिश के तहत इक़्तिदार से बाहर किया गया। 5 साल की हुकूमत में 1.5 साल पहले जिन्होंने हमारे लिए ज़मीन तंग कर दी, इदारों को काम करने से मना कर दिया, कायदीन को जेलों में ले गए, झूठे नाम नहाद पर्चे बनाए गए, यहूदी लॉबी के साथ मिल के वो पनामा केस निकाले गए, साफ पानी के केस निकाले गए। हमें समझ नहीं आती किस चीज़ में गिरफ़्तार कर रहे हैं और क्यों छोड़ रहे हैं। हमें गिरफ़्तारी का भी नहीं पता और ये भी कर रहे हैं। तो मौजूदा हालात में ये है कि नून लीग चट्टान की तरह है, हम साथ खड़े हुए हैं, ये अपना काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह हमारी साबका कारकर्दगी जो है, हमारी हुब्बुल वतनी जो है, हमारी इस मुल्क के लिए, इस सबज़ झंडे की इज़्ज़त एहतराम के लिए, सबज़ पासपोर्ट के एहतराम के लिए जो हमने जद्दोजहद की है, ये कौम हमारे साथ है। आपने देख लिया कि 10 इलेक्शन हुए हैं, 10 इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है। हालांकि हमारे कायद मुल्क से बाहर हैं, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमारी एक बहन ने जद्दोजहद की है। उसके बावजूद लोगों ने हमें इतने बड़े मार्जिन से हमें फ़तह से हमकनार किया है। हम अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के हम असली वारिस हैं और आने वाले वक्त में हम इस मुल्क की मज़ीद खिदमत करेंगे, चाहे हम हुकूमत में हों, चाहे हम अपोजिशन में हों। हमारे खून में, हमारे सांस में ये मुल्क शामिल है, हम इसकी खिदमत करेंगे। हमारा इक़्तिदार से या हमारे अपोजिशन से कोई वास्ता नहीं है। इस मुल्क की फलाह, बहबूद, तरक्की, तामीर के लिए हमारा तन मन धन हाजिर है। PTI हुकूमत को 3 साल हो गए हैं, इनकी कारकर्दगी को आप किस तनाज़र में देखते हैं? सर, हम तो इन्हें ये देखते हैं कि ये एक बंदे को चोरी से पकड़ के तो ओहदे दे देते हैं। ये इनका एक ही चूरन है, साबका हुकूमतों ने ये किया। इनकी बीवियों को तलाक़ी हुई वो भी साबका हुकूमतों ने किया था, इनकी शादी हुई वो भी साबका हुकूमतों ने करवाया है। आज ट्रेन का हादसा होता है कि कब का हो गया, नालायक। हम इसलिए जब इन्हें नालायक, नाअहल, सिलेक्टेड कहते हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि ये करप्शन से लथपथ हो गए हैं। मैं कहता हूँ कि आज इदारे भी इनके, आज ताकत भी इनकी, आज हुकूमत भी इनकी, तो किसी पे कोई ये इल्ज़ाम साबित करके देना, 1 रुपए की करप्शन साबित करें। कहना तो बहुत आसान बात है कि वो मुल्क को लूट के खा गए। मुल्क को लूट के इसलिए खा गए कि जब परवेज़ खटक 25 अरब रुपए की BRT 95 अरब में बनाएगा तो उसका, मेरे भाई, बोझ तो इस कौम पे पड़ेगा ना। जब जहांगीर तरीन चीनी चोर है, आज भी चीनी महंगी बेच रहा है और कुत्ती चोरों के साथ मिली हुई है, आज भी वो इन्हें पैसे दे रहा है और ऐसी ग्रुप फर्जी सा बना के ये पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये सारा चक्कर है, ये सारा फ्रॉड है। आप देखें ना, मास्क में इन्होंने चोरी की, आटे में इन्होंने चोरी की, दवाइयों में इन्होंने चोरी की है, जंगलात में इन्होंने चोरी की है, BRT में इन्होंने चोरी की है, रिंग रोड में इन्होंने चोरी की है। मुझे बताएं किसी को पकड़ के आज तक गिरफ्तारी हुई है? ये दोहरा या दोगला जो निज़ाम है ये नहीं चलेगा। इसीलिए जब मेरा कायद आएगा तो आप देखना कि वो डब्बे फिर दोबारा भरे जाएंगे। इस तहरीक, फिर रुके, इस जो है तहरीक इंसाफ, इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है? इसने कोई मुझे बताएं बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, अवाम की हालत बदली है। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, आटा चोरी, चीनी चोरी, पेट्रोल जब मौका मिला उसकी चोरी, गंदम मौका मिला उसकी चोरी, दवाइयों का मौका मिला उसकी चोरी। और कोई अगर मंसूबा, शुक्र है इन्होंने कोई मेट्रो नहीं बना दी, इन्होंने कोई ऑरेंज ट्रेन नहीं बना दी, अल्लाह का करम है कि इन्होंने कोई मोटरवे नहीं बना दिया, कोई सी पैक नहीं बना दिया। नहीं तो ये जो कौम है आज ये बाहर रोडों पे, फुटपाथों पे सोती, एक छत न मिलती इन्हें। इन्होंने आने वाली अब हुकूमत, चाहे मुस्लिम लीग नून की है कोई है, उससे बहुत मुश्किल होगी इस मुल्क को चलाने में। ये तबाही के उस धाने पे ले गए हैं। आप देखें मेरे भाई,
आप कर्ज़ों का देख लें, हम सारे, हमारी कौम पढ़ी लिखी है, वैसे भी पीटीआई के साथ जो नौजवान थे आज तो उन्हें पता चल गया, वो जो यूथ थी उसे पता चल गया। लेकिन वो आज देखें आप, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, किसने कितने कर्जे लिए और उस पर कौन से प्रोजेक्ट मुकम्मल किए। ये एक प्रोजेक्ट हमें बना दे, तालीम इन्होंने लैपटॉप दिए हैं, सोलर लैम्प बच्चों को दिए हैं, स्कॉलरशिप दी हैं, सेहत में इन्होंने अस्पतालों में दवाइयाँ दी हैं, कुछ भी नहीं, लुट गया ये मुल्क। गरीब रो रहा है, उसकी कोई हालत नहीं है, धक्के खा रहा है, खून बेच रहे हैं अस्पतालों के बाहर। बूढ़े मैं अपने घर आटा लेके जाऊँगा, औरतें बच्चों समेत खुदकुशियाँ कर रही हैं, ट्रेन के आगे आ रही हैं। ये है भूख, बच्चों को नहरों में फेंका जा रहा है। और खान साहब एक ही बात कहते हैं, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, मुझे नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती कि शहबाज शरीफ बाहर आया है, वो मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा है। इसे नींद इसलिए नहीं आती कि अंदर से इसके ताल्लुकात राब्ते हैं, तो इसे हुकूमत जाने का डर है। तो हुकूमत हम भीख मांग के नहीं लेंगे, इसकी तरह सेलेक्ट होके नहीं आएंगे। हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे और इन्हें बताएंगे कि असल मुल्क के वारिस, हकीकी जमहूरियत के वारिस हम लोग हैं। हम मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए काम किया करेंगे, हमारा माजी गवाह है। हम अपने माजी पे लोगों से वोट मांगेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? सर आप एक सर्वे कर लें। अभी इलेक्शन तो आपको पता है, इलेक्शन तो रिगिंग होती है और क्या क्या हाल होता है। आप आज कर लें, आप 10 दिन बाद कर लें, मुख्तलिफ इलाकों का आप एक ओपन सर्वे कर लें कश्मीरियों से जाके, आज़ाद कश्मीर से। आपको अगर 85% लोग ना मिले मुस्लिम लीग नून के, तो हमारे कैंडिडेट विड्रॉ कर जाएंगे। और उधर हमारी हुकूमत अभी भी है और रहेगी, काम भी किया, पाकिस्तानी हुकूमत ने भी बहुत तवज्जो दी, वहाँ भी कोई हमारे यहाँ करप्शन का केस नहीं निकला। सारे लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये बेहतरीन, पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कश्मीर में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपने माजी की बुनियाद पर, अपनी जद्दोजहद की बुनियाद पर दोबारा आएगी। और इंशाल्लाह हमारे जो अटक में राजा सदीक साहब जम्मू 6 वैली से हैं, वो इंशाल्लाह कभी भी नहीं हारे, दोबारा इंशाल्लाह आएंगे और उनकी जद्दोजहद भी है। मैं कहता हूँ कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएँ, चोरी इलेक्शन ना करें। तो हम हर जगह पाकिस्तान के कोने कोने में, आपने देखा मंदोखेल साहब कैसे जीते कराची में फ्रॉड करके आखिरी घंटे में मिफ्ता इस्माइल से, और आज औरतों से थप्पड़ खा रहे हैं। इज़्ज़त गैरत की बात तो ये थी। मैं तो ये कहता हूँ कि इन्होंने उधर वोट चोरी किया, इधर से इस औरत ने बसें चोरी की। चोर जब मिले, एक दूसरे से हिसाब मांगा तो मार धाड़ पे उतर आए हैं। तो कश्मीर में भी यही होगा, शफाफ इलेक्शन करा के देखें। मैं कहता हूँ बाहर से जो लोग हैं, उनकी जो मुबस्सरीन हैं, उनकी निगरानी में करा के देखें, आपको पता चल जाएगा 3 और 13 का फ़र्क होता क्या है। यहाँ बैठ के मीडिया पे करके, पहले तो ये बुज़दिल इलेक्शन को लेट करवा रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना जो बहुत पीक पे था, सारे इलेक्शन हुए, अब वहाँ पे कोरोना है भी नहीं। उस शुक्र है, अल्लाह पाक का करम है कि आज उसकी जो लहर है उसकी शिद्दत कम हो चुकी है। आज बिल्कुल सही एटमॉस्फेयर है इलेक्शन के लिए। कहते हैं 2 महीने लेट करो ताकि 2 महीने में हम अपना काम कर लें। इनका यही वतीरा है, इलेक्शन इन्हें लड़ना नहीं आता। और मेरे भाई, मैं आपको आखिरी बात बताऊं, आप देखना कि इनसे टिकट लेने वाले लोग नहीं होंगे पंजाब में खसूसन, और अभी कश्मीर में भी इनसे टिकट लेने वाले लोग नहीं होंगे। इनके जो झंडे थे पीटीआई के, उनके ऊपर मुस्लिम लीग नून के झंडे कश्मीर में अब लहराएंगे, क्योंकि ये चोर हैं। ये मिल के इनका काम ही है, जहाँ जिसको मौका मिला, माजी गवाह है कि इन्होंने चोरी की है कि नहीं। अगर नहीं की है तो मैं साबित करके इन्हें दे देता हूँ। नाजरीन, ये थे मोहम्मद सलीम शहजाद साहब, ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अटक, जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।